लिब्रा, अगर तुम ये वीडियो इस उम्मीद के साथ खोल रहे हो कि 2026 तुम्हें फाइनली अमन दे देगा, तो एक बात सुन लो, 2026 तुम्हें अमन नहीं देगा, ये तुम्हें फैसला करना सिखाएगा। और लिब्रा के लिए ये सबसे मुश्किल सबक होता है। तुमने पूरी जिंदगी बैलेंस बनाने की कोशिश की, लोगों के दरमियान, रिश्तों के दरमियान और अक्सर अपने दिल और दिमाग के दरमियान। तुमने टकराव से बचने के लिए अपनी आवाज़ धीमी रखी, फैसले मुअख्खर किए और कई बार अपनी ख्वाहिश को चलो बाद में कहकर खामोश करा दिया। मगर 2026 लिब्रा को मज़ीद खामोश नहीं रहने देगा। ये साल तुमसे वो सवाल पूछेगा जिससे तुम हमेशा बचते आए हो। तुम खुद क्या चाहते हो? 2026 तुम्हें खुश करने नहीं आ रहा, ये तुम्हें क्लियर करने आ रहा है। क्लियर इस बात पर कि कौन तुम्हारी ज़िंदगी में तवाज़ुन लाता है और कौन सिर्फ वज़न बढ़ाता है। अगर तुमने कभी महसूस किया कि तुम सबके लिए अवेलेबल हो, मगर जब तुम उलझ जाओ तो तुम्हें चूज़ करने वाला कोई नहीं। अगर तुमने कभी महसूस किया कि तुम सबके लिए अवेलेबल हो, मगर जब तुम उलझ जाओ तो तुम्हें चूज़ करने वाला कोई नहीं, तो 2026 ने तुम्हारी वो खामोश शिकायत सुन ली है। और एक बात याद रखो, ये पेश गोई हर लिब्रा के लिए नहीं, ये सिर्फ उन लिब्रा के लिए है जो जानते हैं कि बैलेंस का मतलब हमेशा कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और अगर तुम समझ रहे हो कि ये सिर्फ एक आम सालाना हॉरोस्कोप है, तो अब जो सुनने जा रहे हो वो तुम्हें वो हकीकत दिखाएगा जो लिब्रा अक्सर खुद से भी छुपा लेता है। क्योंकि अब हम दाखिल हो रहे हैं लिब्रा की उस कहानी में जहां 2026 आखिरकार तराजू को एक तरफ झुकने देता है। ये है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां लिब्रा को सिर्फ बैलेंस नहीं कहा जाता बल्कि इंसाफ का बोझ उठाने वाला दिल समझा जाता है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी खुशफहमी नहीं देती, ये क्लैरिटी देती है। और 2026 में लिब्रा को सबसे ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। ये वीडियो तुम्हें ये नहीं बताएगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि ये दिखाएगी कि क्या ठीक नहीं रहा और अब इसे कैसे बदला जाए। यहाँ ना तुम्हें रिश्ते बचाने का दबाव दिया जाएगा, ना फैसले टालने की तरगीब, बल्कि तुम्हें वो रोड मैप दिया जाएगा जिस पर चलकर लिब्रा 2026 में अपनी आवाज़, अपनी हद और अपनी असल पहचान वापस लेगा। ये वीडियो आखिर तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में एक ऐसा फाइनल कॉस्मिक मैसेज आएगा जो ख़ास तौर पर उन लिब्रा के लिए है जो बरसों से सबको समझते रहे मगर ख़ुद को नहीं। और जब तुम जान चुके हो कि ये वीडियो आम नहीं, तो आओ सबसे पहले समझते हैं 2026 में लिब्रा असल में किस इंसान में बदलने वाला है। 2026 में लिब्रा वो नहीं रहेगा जो सिर्फ सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। ये साल लिब्रा को मज़ीद पोलाइट, मज़ीद कमोडेटिंग या मज़ीद पेशेंट बनाने नहीं आ रहा। ये साल लिब्रा को अपने हक में खड़ा होना सिखाने आ रहा है। लिब्रा की रूह हमेशा वीनस के ज़ेरे असर रही है। खूबसूरती, ताल्लुक, इंसाफ और वो फितरी सलाहियत जिसके ज़रिए तुम लोगों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करते हो। तुम वो हो जो झगड़ों में पुल बनता है, जो बात बिगड़ने की बजाय संभालता है और जो अक्सर अपनी तकलीफ़ को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता है। मगर मसला ये रहा है कि लिब्रा ने बरसों बैलेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक ही चीज़ समझ लिया। 2026 ये गलत फहमी तोड़ने आ रहा है। वीनस की तवानाई लिब्रा को ये नहीं सिखाती कि सबको खुश रखो, ये सिखाती है कि अपनी कदर पहचानो। और 2026 में लिब्रा पहली बार इस सबक को सिर्फ समझने नहीं, जीने वाला है। सैटर्न यहाँ लिब्रा को सख्त बनाने नहीं आएगा, ये तुम्हें वाज़ेह बनाने आएगा। ये तुमसे पूछेगा कि ये ताल्लुक वाकई बराबर है, क्या ये फैसले वाकई इंसाफ पर मबनी है, या तुम सिर्फ खामोशी के बदले अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर रहे हो। और प्लूटो ये लिब्रा की ज़िंदगी में वो सब कुछ हिलाएगा जो बाहर से ठीक लगता था मगर अंदर से तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा था। कुछ रिश्ते, कुछ मुआहदे, कुछ प्रॉमिसेस जो सिर्फ इसलिए चल रहे थे क्योंकि तुम नहीं कह पाते थे। 2026 में प्लूटो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। जुपिटर लिब्रा को फौरी खुशी नहीं देगा, ये तुम्हें बड़ा दायरा देगा, सोच का, चुनाव का और ख़ुद पर एतमाद का। तुम समझने लगोगे कि हर ऑप्शन चूज़ करने के काबिल नहीं होता और हर दरवाज़ा तुम्हारे लिए नहीं खुलता। 2026 में लिब्रा की कॉस्मिक आइडेंटिटी एक ऐसे इंसान की होगी जो अब हर बात को वेट तो करेगा मगर डिले नहीं करेगा।
तुम अब फैसले इसलिए नहीं टालोगे कि कोई नाराज ना हो, बल्कि इसलिए फैसले करोगे कि तुम खुद टूट ना जाओ। लोग महसूस करेंगे कि तुम बदल गए हो, कम एग्रीएबल मगर ज़्यादा कॉन्फिडेंट, कम पीपल प्लीजर मगर ज़्यादा ग्राउंडेड। और सच ये है, तुम वाकई ही बदल रहे हो। ये वो लिब्रा है जो अब बैलेंस को खामोश कुर्बानी नहीं समझता, बल्कि बराबर के एहतराम का नाम जानता है। ये वो आइडेंटिटी है जो अकेला होने से नहीं डरती, क्योंकि इसे मालूम है कि गलत कंपेनियनशिप असल तन्हाई होती है। 2026 लिब्रा को कम नरम नहीं बनाएगा, ये तुम्हें अपनी नरमी के साथ मजबूत बनाएगा। ऐसी मजबूती जो कन्फ्लिक्ट से नहीं भागती और खामोश नाइंसाफी को कबूल नहीं करती। मगर यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, 2026 में लिब्रा की ज़िंदगी सिर्फ एक सतह पर नहीं चलेगी। एक ज़िंदगी वो जो सब देखेंगे, और एक वो जो तुम अंदर खामोशी से बदलते हुए जियोगे। और अब हम दाखिल हो रहे हैं लिब्रा 2026 की सबसे डेलिकेट, सबसे मिसअंडरस्टूड हकीकत में। दो जिंदगियां एक साथ, लाइफ स्प्लिट फेज। 2026 में लिब्रा की जिंदगी एक सीधी लकीर नहीं रहेगी। ये साल तुम्हें एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ हकीकतें जीने पर मजबूर करेगा, और यही चीज़ तुम्हारी असल आजमाइश बनेगी। एक ज़िंदगी वो होगी जो दुनिया देखेगी, वो लिब्रा जो अब भी महज़ब है, अब भी समझदार है, और अब भी इख्तलाफ को वक़ार के साथ संभालता है। लोग कहेंगे लिब्रा हमेशा की तरह बैलेंस्ड है, अभी भी सब कुछ हैंडल करता है, मगर ये पूरी कहानी नहीं होगी। दूसरी ज़िंदगी वो होगी जो तुम सिर्फ खुद जियोगे, जहाँ तराजू आखिरकार तुम्हारे दिल की तरफ झुकेगा, जहाँ तुम वो बातें सोचोगे जो बरसों टालते आए हो, और जहाँ तुम मान लोगे कि हर खामोशी अमन नहीं होती। कुछ खामोशियाँ सिर्फ खुद को दबाने का नाम होती हैं। 2026 में लिब्रा कम बहस करेगा मगर ज़्यादा महसूस करेगा। वो सवाल जो पहले तुम बाद में पर छोड़ देते थे, अब अंदर भारी हो जाएंगे, और तुम समझ जाओगे कि तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अपने सच को दफन करना अब मुमकिन नहीं। ये स्प्लिट इसलिए नहीं आएगा कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम बेदार हो रहे हो। वीनस तुम्हें खूबसूरती सिखाता है, मगर सैटर्न तुम्हें हद सिखाता है। और 2026 में ये दोनों तवानायाँ लिब्रा के अंदर एक साथ बोलेगी। तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग तुम्हारी नरमी को हमेशा की दस्तयाबी समझते रहे हैं, और जब तुमने अंदर से पीछे हटना शुरू किया तो वो लोग तुम्हें बदला हुआ कहेंगे। कुछ कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, कुछ कहेंगे तुम बहुत रिजिड हो गए हो, और कुछ खामोशी से तुम्हारी ज़िंदगी से खुद निकल जाएंगे। और सच ये है, 2026 में ये सब होना ज़रूरी है, क्योंकि लिब्रा की इनर लाइफ और वन साइडेड बैलेंस बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम वो इंसान बनने जा रहे हो जो सबको खुश रखने की बजाय इंसाफ को तरजीह देता है, ख्वाह वो इंसाफ तुम्हारे अपने हक में ही क्यों ना हो। ये दोहरी ज़िंदगी तुम्हें थका सकती है मगर तोड़ेगी नहीं, क्योंकि पहली बार लिब्रा खुद से ये मान रहा होगा कि कन्फ्लिक्ट से बचना हमेशा विजडम नहीं होता, और नहीं कहना बदतमीजी नहीं, ये खुद की हिफाजत है। तुम अपनी आउटर लाइफ में पुरसुकून दिखाई दोगे, मगर इनर लाइफ में तुम्हारी रूह नए असूल बना रही होगी, नई बाउंड्री सेट कर रही होगी, और ये तय कर रही होगी कि अब कौन सा तवाज़ुन कबूल है और कौन सा नहीं। ये स्प्लिट लिब्रा को अकेला महसूस करा सकता है, मगर यह अकेलापन खाली नहीं होगा, ये खुददारी होगा। खुददारी इस बात की कि तुम अब अपनी सच्चाई को तराजू के नीचे दबाओगे नहीं। और यही वो मरहला है जहां ज़्यादातर लोग दिल और अमन के बीच गलत समझौता कर बैठते हैं, मगर लिब्रा के लिए ये इख्तिताम नहीं, ये वो जगह है जहां कायनात लिब्रा के फैसलों को आजमाना शुरू करती है। अब हम दाखिल हो रहे हैं द ग्रेट टेस्ट ऑफ 2026 में, वो इम्तिहान जहां लिब्रा से पूछा जाएगा क्या तुम तवाज़ुन बचाओगे या सच। 2026 में लिब्रा का सबसे बड़ा इम्तिहान किसी एक झगड़े, किसी एक फैसले या किसी एक रिश्ते की सूरत में नहीं आएगा। ये इम्तिहान मुसलसल दबाव की सूरत में आएगा, ऐसा दबाव जो चीखता नहीं मगर हर दिन तुम्हारे अंदर सवाल बनकर रहता है। ये वो सवाल होगा जहां लिब्रा बार बार ये महसूस करेगा कि अगर वो बोले तो तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, और अगर वो खामोश रहे तो वो खुद बिखर जाएगा। और यही असल आजमाइश है। सैटर्न यहाँ लिब्रा से ताकत नहीं मांगेगा, ये वजाहत मांगेगा
یہ تم سے پوچھے گا کیا یہ امن واقعی امن ہے یا صرف کنفلکٹ سے بچنے کی ایک عادت؟ کیا تم واقعی انصاف کر رہے ہو یا صرف سب کو خوش رکھنے کی کوشش؟ یہ سوال لبرا کو تھکا سکتے ہیں مگر یہ نظر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ 2026 میں کائنات لبرا کو اپنے ہی خلاف فیصلہ کرنے نہیں دے گی۔ ویرس کی توانائی یہاں آزمائش بنے گی۔ تمہاری فطری نرمی، تمہاری سمجھوتے کی صلاحیت اور تمہاری محبت، یہ سب تمہارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں اگر تم نے حد مقرر نہ کی۔ کچھ حالات تمہیں مجبور کریں گے کہ تم وہ وعدے نبھاؤ جو تم نے دل سے نہیں کیے تھے۔ کچھ لوگ تم سے وہ برداشت چاہیں گے جو تم برسوں سے خاموشی سے دیتے آئے، اور ہر بار جب تم پھر سے جھکنے کا سوچو گے، اندر سے ایک آواز کہے گی یہ انصاف نہیں ہے۔ پلوٹو اس امتحان میں لبرا کے سامنے ایک آئینہ رکھے گا جس میں تم دیکھو گے کہ کتنی بار تم نے دوسروں کے سکون کے لیے اپنے دل کی آواز دبائی، اور 2026 میں یہ منظر تم مزید برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سال لبرا کو لڑاکا نہیں بنائے گا، یہ تمہیں واضح بنائے گا۔ تم شور نہیں مچاؤ گے مگر تم وہ بات کہو گے جو برسوں سے دل میں دبی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لبرا سیکھے گا کہ خاموشی ہر بار وقار نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی خود سے ناانصافی ہوتی ہے، اور یہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ سب کب ختم ہوگا، تو جواب یہ ہے جب تم ایک فیصلہ کر لو گے، کیونکہ یہ امتحان ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ اس لمحے کے لیے ہے جہاں لبرا آخرکار ترازو کو اپنی سچائی کی طرف جھکاتا ہے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں فیٹی ٹرننگ پوائنٹ میں، وہ لمحہ جہاں ایک خاموش فیصلہ زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ 2026 میں لبرا کے لیے ایک ایسا لمحہ آئے گا جو بظاہر عام لگے گا مگر اندر سے تمہاری پوری زندگی کی سمت بدل دے گا۔ یہ کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوگا، نہ کوئی ڈرامیٹک بریک اپ، نہ کوئی اچانک کامیابی کی خبر۔ یہ ایک خاموش فیصلہ ہوگا، ایسا فیصلہ جو تم برسوں سے ٹالتے آئے ہو اور اب مزید مؤخر نہیں ہو سکے گا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ اکثر اس وقت آئے گا جب لبرا خود کو غیر معمولی حد تک تھکا ہوا محسوس کرے گا۔ تم سوچو گے میں نے سب کو سمجھا، سب کا خیال رکھا، مگر مجھے کون سمجھ رہا ہے؟ اور یہی سوال کائنات کو حرکت میں لے آئے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں لبرا پہلی بار اپنے دل کی بات کسی کو سمجھانے کے لیے نہیں، اپنے لیے مان لے گا۔ تم کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، کسی سے لڑو گے نہیں، بس اندر سے یہ طے کر لو گے کہ اب یہ راستہ تمہارے لیے درست نہیں رہا۔ کچھ لبرا کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ایک تعلق میں خاموش حد مقرر کرنے کی صورت میں آئے گا۔ کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس وہ اویلیبلٹی جو ہمیشہ رہی اب ختم ہو جائے گی۔ کچھ کے لیے یہ لمحہ ایک فیصلہ ہوگا جس میں وہ کہیں گے میں اب سب کی سہولت کے لیے اپنی زندگی پوسٹ پون نہیں کروں گا۔ اور کچھ لبرا کے لیے یہ وہ دن ہوگا جب وہ خود سے وعدہ کریں گے کہ اب وہ توازن اپنے نقصان پر نہیں بنائیں گے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ لبرا کو سخت نہیں بنائے گا، یہ تمہیں واضح بنائے گا، اور واضح لبرا سب سے زیادہ طاقتور لبرا ہوتا ہے۔ 2026 میں یہی وہ لمحہ ہے جہاں لبرا لوگوں کو خوش رکھنے کی بجائے اپنی زندگی کو درست سمت دینے کا انتخاب کرے گا۔ اور پہلی بات، یہ انتخاب تمہیں گلٹ نہیں دے گا، یہ تمہیں سکون دے گا۔ یہ فیصلہ تمہیں فوراً اوپر نہیں لے جائے گا مگر یہ تمہیں غلط جگہ سے ہٹا دے گا، اور لبرا کے لیے یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جب یہ لبرا یہ مان چکا ہے کہ توازن ہر صورت میں نہیں، صحیح صورت میں ضروری ہے، تو سوال یہ نہیں رہتا کہ کیا چھوڑنا ہے، بلکہ یہ بنتا ہے آگے کیسے چلنا ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے 2026 کے ان مشوروں کا جو لبرا کو خاموش لڑائیوں سے نکال کر وقار کے ساتھ چلنا سکھائیں گے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں ایڈوائز اینڈ ایئرلی موٹیویشن میں، جہاں لبرا سیکھے گا کہ انصاف صرف دوسروں کے لیے نہیں، خود کے لیے بھی ضروری ہے۔ 2026 لبرا سے یہ تقاضا نہیں کرے گا کہ تم کامل بن جاؤ، یہ سال تم سے بس یہ مانگے گا کہ تم صاف، واضح اور منصف رہو، خاص طور پر اپنے ساتھ۔ پہلا مشورہ، ہر خاموشی کو امن مت سمجھو۔ اگر کسی جگہ تمہاری آواز دب رہی ہے تو وہ توازن نہیں، وہ تاخیر ہے۔ 2026 میں لبرا سیکھے گا کہ وقت پر بولنا جھگڑا نہیں، خود کی حفاظت ہے۔ دوسرا مشورہ، فیصلوں کو مؤخر کرنا اکثر انصاف کو کمزور کرتا ہے۔ تمہارا دل پہلے ہی جانتا ہے کہ کیا درست ہے،
दिमाग बस वक्त मांगता है। 2026 में वक्त कम करो, वजाहत बढ़ाओ, एक वाज़े हाँ 100 मुबहम शायद से बेहतर है। तीसरा मशवरा, हर रिश्ता बराबर नहीं होता और हर अदम बराबरी बर्दाश्त के काबिल नहीं। जहाँ एहतराम एक तरफा हो वहाँ मोहब्बत देर पा नहीं रहती। लिब्रा, अपनी कदर का तराजू रोजाना चेक करो। अब मोटिवेशन, और ये मोटिवेशन नारा नहीं, नज्म ज़ब्त है। 2026 में तुम्हारी ताकत लोगों को राज़ी करने में नहीं, अपनी सिमत पर कायम रहने में होगी। कुछ दिन तुम्हें तन्हा लगेंगे, मगर ये तन्हाई गलत समझौतों से आज़ादी होगी। याद रखो, वक्ती बेचैनी देर पर सुकून की कीमत होती है। अपने लिए एक असूल बना लो, जो बात तुम अपने बेहतरीन दोस्त के लिए गलत समझो वो अपने लिए भी कबूल ना करो। यह असूल 2026 में तुम्हें बार बार बचाएगा। वीनस तुम्हें याद दिलाएगा कि खूबसूरती हम आहंगी में है, और सैटर्न ये सिखाता है कि हम आहंगी हदूद के बगैर मुमकिन नहीं। इन दोनों को साथ लेकर चलो, नरमी रखो मगर हद के साथ। जब दिल कहे मैं बस संभाल लूँगा तो खुद से पूछना, क्या ये इंसाफ है? ये सवाल तुम्हें दुरुस्त जगह पर रोक देगा। 2026 में लिब्रा का सबसे बड़ा कारनामा किसी को जीतना नहीं, अपने आप को ना हारना होगा। और जो लिब्रा ये सीख ले वो साल के आखिर तक ऐसी मजबूती महसूस करेगा जो शोर नहीं मांगती, बस कायम रहती है। और अब जब तुम जान चुकी हो कि रोज़ाना कैसे चलना है, तो वक्त आ गया है वो पैगाम सुनने का जो कायनात खास तौर पर लिब्रा के लिए रखती है। अब हम दाखिल हो रहे हैं फाइनल कॉस्मिक मैसेज में, जहां तवाज़ुन लफ्ज़ों से निकलकर दिल में उतरता है। लिब्रा, 2026 तुम्हें ये साबित करने नहीं आया कि तुम कितने समझदार हो। ये साल तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि समझदारी हमेशा खामोश रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी ये खुद के हक में खड़े होने से पहचानी जाती है। तुमने बरसों लोगों के दरमियान इंसाफ कायम रखा, बातें संभाली, टकराव को नरम लफ्ज़ों में समेटा, और अक्सर ये मान लिया कि अगर तुम बोले तो तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। कायनात ने ये सब देखा है और अब वो तुमसे कह रही है, अब तराजू तुम्हारे दिल के बराबर रखो। 2026 में तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी कोई बड़ा फैसला नहीं होगी, बल्कि वो छोटे सच होंगे जो तुम रोज़ाना अपने आप से कहोगे। वो सच जो गिल्ट के बगैर निकलेंगे और तुम्हें हल्का करेंगे। अगर इस साल कुछ रिश्ते खामोशी से बदल जाएं, कुछ दरवाजे आहिस्ता से बंद हो जाएं और कुछ वादे अपनी शक्ल बदल लें, तो इसे नुकसान मत समझना। ये कायनात का तरीका है तराजू को बराबर रखने का। वीनस तुम्हें याद दिलाता है कि मोहब्बत हमेशा कुर्बानी का नाम नहीं, और सैटर्न तुम्हें सिखाता है कि इंसाफ बगैर हद के कायम नहीं रहता। 2026 में ये दोनों सच तुम्हारी ज़िंदगी में एक साथ उतरते हैं। अगर कभी दिल में ये ख्याल आए कि शायद तुम अकेले हो रहे हो, तो खुद से ये सवाल पूछना, क्या मैं अकेला हूँ या मैं गलत समझौतों से आज़ाद हो रहा हूँ? अक्सर जवाब तुम्हें सुकून देगा। ये साल तुम्हें सख्त नहीं बनाएगा, ये तुम्हें साफ बनाएगा, साफ नीयत में, साफ फैसलों में और साफ रिश्तों में। और जो लिब्रा साफ हो जाए वो तवाज़ुन खुद ब खुद बना लेता है। 2026 में तुम्हारी खामोश ताकत दुआ बन जाएगी, ऐसी दुआ जो तुम्हें वापस तुम्हारी असल जगह पर ले आएगी, वो जगह जहां इंसाफ सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी ज़रूरी होता है। और अब इस पैगाम के साथ सिर्फ एक बात बाकी रह जाती है, इस तवाज़ुन को ज़िंदगी के साथ आगे लेके जाना। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि ये वीडियो महज देखी नहीं गई, ये सोची गई है और शायद खामोशी से कबूल भी कर ली गई है। लिब्रा, 2026 तुमसे ये वादा नहीं करता कि हर चीज़ आसान हो जाएगी, मगर ये यकीन ज़रूर दिलाता है कि तुम अब अपने खिलाफ फैसले नहीं करोगे। यही वो तब्दीली है जो बाहर शोर नहीं मचाती, मगर अंदर ज़िंदगी को सीधा कर देती। याद रखो, एस्ट्रोलॉजी तुम्हारी जगह फैसले नहीं करती, ये तुम्हें आईना दिखाती है। और जो लिब्रा इस आईने में खुद को सच के साथ देख ले, वो फिर किसी गलत तवाज़ुन में ज़्यादा देर नहीं रहता। एस्ट्रो साइंस उर्दू पर हम लिब्रा को सिर्फ बैलेंस नहीं कहते, हम इसे इंसाफ के साथ जीने वाला इंसान मानते हैं। यहाँ हम वो बात नहीं कहते जो सबको अच्छी लगे, बल्कि वो कहते हैं जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हें ये एहसास दिलाया है कि अब हर खामोशी ज़रूरी नहीं और हर समझौता इंसाफ नहीं, तो इस एहसास को दबाना मत।
बस यही वो इशारा है जिस पर अमल करने से 2026 वाकई ही बदलता है। अगर तुम चाहते हो कि बाकी ज़ोडिक साइंस की 2026 की ऐसी ही गहरी, असल और बिल्कुल मुख्तलिफ पेशगोइयाँ देखो तो इस चैनल को अपनी सोच का हिस्सा बना लो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये इस बात की अलामत है कि तुम सुपरफिशियल बातों की बजाय मायने को तरजीह देते हो। और कमेंट में ज़रूर लिखना 2026 में तुम अपनी ज़िंदगी में किस जगह इंसाफ वापस ला रहे हो। अगली वीडियो में हम एक और बुर्ज की 2026 की वो कहानी खोलेंगे जो शायद अभी तक किसी ने इस जाविये से नहीं सुनी। तब तक याद रखना, असल तवाज़ुन खामोशी में नहीं, सच के साथ जीने में होता है। ये है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ कहीं नहीं जाती, जिंदगी में उतरती है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।